कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता और नीतियों का खेल वैश्विक मंच पर नया इतिहास लिख रहा है। नमस्कार, आचरण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आज हम बात करेंगे अमेरिका की विदेश नीति, ईरान पर नजर और रवांडा कांगो में शांति संधि जैसे मुद्दों की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान सैन्य ताकत और वैश्विक व्यापार पर खुलकर बात की, लेकिन उनकी बातों ने सवाल उठाए। क्या ईरान पर फिर से हमला होगा? क्या रवांडा कांगो संधि अफ्रीका में शांति लाएगी? और अमेरिका की आर्थिक नीतियां भारत जैसे देशों को कैसे प्रभावित करेगी? आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिशा बदल सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैश्विक और घरेलू मुद्दों पर खुलकर बात की। सबसे पहले उन्होंने ईरान पर अपनी नीति स्पष्ट की। खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर अगर ईरान यूरेनियम को खतरनाक स्तर तक समृद्ध करता है तो ट्रंप ने बिना हिचक के सैन्य कार्रवाई की बात। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से ईरान पर फिर से बमबारी करेंगे। ट्रंप ने अपनी सैन्य शक्ति की तारीफ करते हुए बताया कि अमेरिकी पायलट 52,000 फीट की ऊंचाई से रेफ्रिजरेटर के छोटे दरवाजे जितने छोटे लक्ष्य को सटीक निशाना बना सकते हैं। उन्होंने जनरल डैन कैन, जिन्हें रेजिन केन के नाम से जाना जाता है, की तारीफ की, जिन्होंने ISIS को हफ्तों में खत्म कर दिया, जबकि इसे 4-5 साल का काम बताया गया था। ट्रंप ने कहा, मैंने हमेशा कहा था कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैं डैन कैन को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का प्रमुख बनाऊंगा। उन्होंने अपनी पहली कार्यकाल में सेना को फिर से मजबूत करने का दावा किया, लेकिन अफगानिस्तान से निकासी के दौरान अरबों डॉलर के उपकरण छोड़ने को बाइडेन प्रशासन की नाकामी बताया। अब बात करते हैं रवांडा कांगो की शांति की संधि के बारे में। ट्रंप ने 1994 के रवांडा नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि रवांडा और कांगो के दशकों से चल रहा संघर्ष अब खत्म होने जा रहा है। 28 जून 2025 को व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में इस शांति संधि पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह दुनिया का बहुत खतरनाक हिस्सा है जहां स्कूली बच्चों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हमने इसे सुलझा लिया। इस संधि के तहत अमेरिकी और कांगो से खनिज अधिकार भी मिलेंगे, जिससे ट्रंप ने अमेरिका के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि रवांडा और कांगो के नेता व्हाइट हाउस में होना सम्मान की बात मानते हैं। ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों की भी बात कर ले। ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों पर सवाल उठने पर ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल दोनों युद्ध से थक चुके हैं। उन्होंने कहा, ईरान और इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, वे अब परमाणु हथियारों की नहीं बल्कि जीवित रहने की सोच रहे हैं। ट्रंप ने अयातुल्ला के बयान का जवाब देते हुए कहा, उन्हें सच बोलना चाहिए, दोनों पक्ष हार चुके हैं और यह युद्ध खत्म करने का सही समय था। घरेलू नीति और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? ट्रंप ने हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया, जो कट्टरपंथी जजों से सत्ता छीन कांग्रेस और राष्ट्रपति को वापस देती है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी परिवारों और श्रमिकों के लिए बड़ा दिन है। यह फैसला अप्रवासन, व्यापार और ऊर्जा नीतियों को जीत दिलाएगा। ट्रंप ने टैरिफ नीतियों का बचाव करते हुए कहा कि टैरिफ के बावजूद मुद्रास्फीति कम हुई है और आय बढ़ी है। फेडरल रिजर्व चेयरमैन पर ट्रंप ने कड़ी आलोचना की। उन्हें ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से ग्रस्त बताया गया। उन्होंने कहा, हमारी ब्याज दर में 4 से 4.5% है, जबकि स्विट्जरलैंड में 0.25% है। अगर हम दरें 3 पॉइंट कम करें तो 900 अरब डॉलर की बचत होगी। उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर उच्च ब्याज दरों के लिए देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वैश्विक और घरेलू मुद्दों पर सख्त रुख दिखाया है। ईरान पर हमले की चेतावनी दे दी है। रवांडा कांगो शांति संधि और आर्थिक नीतियां, यह सब एक नए विश्व व्यवस्था की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन क्या ये कदम शांति और समृद्धि लाएंगे या नई चुनौतियां खड़ी करेंगे? हम इस कहानी पर नजर रखेंगे। आचरण न्यूज के साथ आप जुड़े रहें। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।